हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 आर डी शर्मा सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 5.4 लेवल 2 में है हम लोग और 20 नंबर और 21 नंबर है। सिर्फ दो क्वेश्चन है, लेकिन इन दो क्वेश्चंस के साथ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी है। 1 2 यहाँ पे भी 1 2 3 क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट थोड़े बहुत डिफरेंट है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर एपी के लिए। आप लोग जरूर से देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्या है हम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 20। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी ये 20 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है कि लगभग 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। और आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्टिव सारे अच्छे करेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट 18 मिलने वाला है, सिर्फ टिक आउट के वजह से। और क्या करना है अगर हम लोग देखें तो 20 नंबर को अगर डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमें पहले तो ए के बारे में बताना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म डी है, और ये है हम लोग का क्वेश्चन कि A30 माइनस A20 करना होगा। और हम लोग के पास पहला एक सीक्वेंस है यानी एपी है, दूसरा एक सीक्वेंस। तो पहला नंबर हम लोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग पहले एक काम करना होगा, ए फाइंड कर लेते हैं। मतलब हमको दिख रहा है ए इज 9, करेक्ट है। डी हमें पता है -14 एंड माइनस ऑफ -9, सो दिस इज 14 and minus plus 9, so -14 plus 9, that means plus minus, so very simple, it is -5। तो आप लोग इस तरीके से एग्जाम में मैंने बताया है कि बॉक्स में जरूर डालिएगा, इससे एक अच्छा आपका जो कॉपी होगा वो देखने में सुंदर होगा। यहाँ पे भी आप ऐसे एक बॉक्स दे सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, हमें A30 फाइंड करना है। a प्लस 30 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और a के जगह पे हम लोग के पास है -9, 30 माइनस 1 दिस इज 29, -5 दिस इज ऑल्सो -9, दिस इज 19 इंटू -5। अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ है नहीं। अब हमें बस इतना ही करना है। यहाँ हो गया -5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14 यानी कि 145 एंड दिस इज 154 एंड नाउ दिस इज 9, दिस इज -5 मतलब प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45 अगेन 5 कैरी 4, 5 1 जा 4 that is 95, so we have here it is 104, और जो कि ये माइनस में आएगा और ये माइनस मिलकर ये बनाएगा हमें -104। और अगर 154 में से 104 को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा -50। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ 1। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमें ज्यादा कुछ रब नहीं करना है, हमें इतना पार्ट रख ही सकते हैं, बाकी चीजें रब कर देते हैं। आप लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे से 20 था यहाँ पे, अब हम लोग फिर से यहाँ पे a का वैल्यू फर्स्ट टर्म a है जो कि AP में है, तो कॉमन डिफरेंस d होगा, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे फिर से हमें वही करना है, n-1 d a n-1 d दिस इज। अब बहुत सिंपल है, a के जगह पे हमें तो a ही रखना है, n के जगह पे 30 माइनस 1 दिस इज 29d एंड नाउ a ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है। दिस इज 20 माइनस 1 दिस इज 19d
सो अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, इसलिए बाहर अगर माइनस रहे तो कृपया करके ब्रैकेट दीजिए, नहीं तो ये साइन बदलेगा। शायद बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये साइन बिना बदले आगे बढ़ जाएंगे और उन्हें लगेगा कि वो सही बना रहे, बट वो मिस्टेक होगा। तो a माइनस प्लस कैंसिल, 29 में से अगर 19 जाता है तो मुझे मिलता है 10d। सो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट हो गया। इट मे बी 2 मिनट्स। अब जल्दी से हम लोग 21 में चलेंगे। अब धीरे धीरे आप लोग देखिएगा कि फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग ये पार्ट पूरा रब करेंगे, पॉज करके जल्दी से आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21। यहाँ पे हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है हम लोग के पास यहाँ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ए, मतलब ए एन माइनस ए के फॉर द ए पी, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पहले तो हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग तो इसको एक्सप्रेशन को लिख लें। यहाँ पे भी वही है कि ए एन और ए के, तो यहाँ पे हम लोग के पास ए पी ये होगा, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया जो कि हम लोग के पास है। कॉमन डिफरेंस तो वहां पे भी डी होगा। यहाँ पे n है तो n माइनस 1 ही रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे k है n के जगह पे, तो a k माइनस 1 और d। सो अब हम ब्रैकेट ओपन करना है, तो nd माइनस डी, a ब्रैकेट अभी रखिए, kd d। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, माइनस के डी प्लस टी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? दिस इज कैंसिल, ए कैंसिल, बच रहा है एन डी माइनस के डी। तो दोनों में हमें आई थिंक सो कि डी कॉमन आएगा और बचेगा ये। बस अब हमें, ये था मेरा पहला। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन उसमें जैसे लिखा है हेंस फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस 3 एपीज जो भी है हम लोग के पास, तो बस कॉमन डिफरेंस निकाल के ही छोड़ देना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिए कि कॉपी पेन के साथ बैठिए और फटाफट कंप्लीट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट अभी भी रहेगा, सिर्फ ये पार्ट रब होगा। चलिए फटाफट चला जाए। अब हम लोग के पास जो स्टेटमेंट है हम लोग उस पर बढ़ेंगे। 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। A11 टर्म इज 5, तो A11 इज इक्वल टू 5। अब यहां से फिर से हमें प्रॉपर्टी लगाना है, a प्लस n माइनस 1 डी 5। तो a का वैल्यू हमें नहीं पता, n का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 d इज इक्वल टू 5। तो वी हैव, हम लोग को अब यहां मिलता क्या है? दिस इज वन इक्वेशन। अब हमें पता है कि अदर जो स्टेटमेंट है 13 टर्म इज 79, वहां पे भी एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। फिर से क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मे बी योर चॉइस विच मेथड यू हैव चूज। जो इजीएस्ट है वो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कभी कभी एलिमिनेशन सबसे ज्यादा इजी लगता है, कभी सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग चलेंगे फिर से। इट इज A13 इज इक्वल्स टू 79। सो दिस इज A, इस बार थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं, 12D, दिस इज 79। सो आवर सेकंड इक्वेशन इज दिस। अब इन दोनों को मैं लूंगा, सब्ट्रैक्ट ही करूंगा बिकॉज ए सेम है, कैंसिल होगा, मुझे इजी फास्ट आंसर मिलेगा। साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पहला a माइनस प्लस कैंसिल्ड आउट,
प्लस माइनस एज इट इज, दिस इज -2d, क्योंकि 10 12 में से 10, अब ये साइन इसका रहेगा नहीं, अब ये माइनस साइन इसका हो गया, तो 12d में से 10d गया, इट इज -2d। नाउ 79 भी माइनस में है, सो ये भी माइनस ही मुझे मिलेगा। 9 में से 5 4, दिस इज 74, सो डी कैंसिल्ड आउट, d इज इक्वल टू 74/2। सो आप देख सकते हैं मुझे मिलेगा कितना, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सो d इज इक्वल टू 37। सो इस तरह से बॉक्स में डालें और आपका आंसर रेडी है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे 21 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से आप लोग पॉज एंड देन नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर से लिखेंगे A10 A5, दिस इज 200। बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली सीबीएसई के द्वारा दिया जा सकता है। तो A10 अगेन हम लोग के पास A का पता नहीं, D का पता नहीं, मुझे तो यहाँ पे इसके मदद से कुछ ना कुछ होगा जिससे कि D मिल जाएगा डायरेक्टली। तो A का पता नहीं, D हमें निकालना है, हमें पता ये N है, तो डायरेक्टली आप n-1 के फॉर्मूला में लगा सकते हैं। फिर माइनस है, साइन बदलेगा तो मैं तो एकदम माइनस रहने पे ब्रैकेट में दूंगा ही, क्यों? क्योंकि मुझे भी डर है, आई एम ए ह्यूमन, तो एक ह्यूमन एरर ह्यूमन कर सकता है। सो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहता हूं, आप लोग भी कोशिश करिए, इस ब्रैकेट जरूर दें। राइट, नाउ अब a प्लस 9d, यहाँ पे हो गया a माइनस 4d इज इक्वल टू 200। सो आप देख सकते हैं a कैंसिल, सो मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 9 में से 4 5d, दिस इज 200। सो d इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे कैंसिल कर दें यहीं से तो मुझे मिलेगा 40, सो दैट मीन्स d इज 40। सो simple and very simple and very simple and very easy and very conceptual all questions। चलिए अब जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर की तरफ, तो पॉज कर लीजिए और नोट। बस लास्ट थोड़ा देर और पेशेंस रखिए, और लास्ट की तरफ हम लोग के क्या क्वेश्चन है लास्ट में, 20th टर्म इज 10 मोर देन द 18th टर्म। डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि 20th टर्म इज इक्वल्स टू दे देंगे 10 मोर है देन द 18th टर्म। सिंपल, हमसे इतना ही बोल रहा था, जितना बोले उतना कर देना है, बाकी आप मत सोचिए कि मैं गलती कर रहा हूं क्या है, जितना बोल रहा है 20th टर्म, चलो मैंने 20 लिख दिया, यही 20th का मतलब हो गया A20। वो बोल रहा था कि 10 मोर देन 18 टर्म, भाई 10 ज्यादा है 18वें टर्म से, तो A18 प्लस 10। अब इसे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, A प्लस 20 माइनस 1 D एज इट इज, हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा, a प्लस 18 माइनस 1 d प्लस 10। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप ऐसे तो जान रहे हैं कि ये a है, ये भी a है, दोनों का साइन सेम है, दोनों अपोजिट तरफ है, यानी दोनों इक्वल्स टू के LHS में है, एक RHS में है, दोनों सेम साइन है, कैंसिल होगा, ये पहले ही आप चाहें तो कैंसिल कर दीजिए। दिस इज 19d, और यहां पे आएगा हम लोग के पास, दिस इज 20 था ना, हाँ, और एक था 18, ठीक है 17d, और यहां पे हो गया 10। अब हमें इसको इधर लाना है, तो 19d 17 इधर
this is 10, so this is 2d, this is 10 और everybody knows कि d is equals to 2 नीचे चला जाएगा और 5 से कटेगा तो d का वैल्यू आएगा 5। तो क्या लगता है, कैसी लगी आप लोग को आज का क्लास? जरूर कमेंट करके बताइए और अपने कॉन्सेप्ट को करिए स्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से सर जी मैथ्स को करते रहिए सपोर्ट। और थैंक यू फॉर वाचिंग माई, नॉट माई चैनल, it is our channels. Thank you.